तो ठाकुर में भक्ति का बीज जगन्नाथ दास बाबा जी की संग से आया। और फिर नाचते नाचते थक जाते थे, बोलते आप आगे जाओ, बैठ जाते थे। 140 साल के थे। साधु संग सर्वशास्त्र काय, साधु संग सर्वशास्त्र काय, साधु संग सर्वशास्त्र काय, साधु संग सर्वशास्त्र काय, यावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धी हाय, यावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धी होय, यावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धी हाय, यावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धी होय। जगन्नाथ दास बाबा जी के गुरु थे उद्धव दास के गुरु से मधुसूदन दास, जिनको राधा रानी ने अपना मुकुट दिया था। अभी भी सूर्य कुंड में राधा रानी का मुकुट है, दीवार में लगाया हुआ है, क्योंकि लोग लेके जाते हैं ना राधा रानी के मुकुट को। राधा कुंड के बाजू में सूर्य कुंड, मधुसूदन दास बाबा जी की समाधि है। मधुसूदन दास बाबा जी के गुरु थे नरहरि चक्रवर्ती। वो नरहरि चक्रवर्ती की महिमा का तो क्या कहना। वो मंदिर में झाड़ू लगाते थे ना, मंदिर में प्रवेश, बोलते मैं इतना नम्र हूँ। वो मंदिर के बाहर से झाड़ू लगाते थे। सब भक्त बोलते हैं आपने भक्ति रत्नाकर जैसा महान शास्त्र लिखा है, आपने जीव गोस्वामी की लीलाएं, गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीलाएं लिखी है, आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं आते? बोलते नहीं, मैं तुच्छ हूँ, मैं भगवान के सामने नहीं। तो उनको बाहर से झाड़ू लगाते हुए सारी लीलाओं का दर्शन होता था। वो पूरे आंसुओं से भगवान के आंगन को धोते थे। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की ये नरहरि एक हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों में हम 1 महीने की भागवत सप्ताह नहीं 7 दिन होता है सप्ताह, तो 1 महीने की कथा कर सकते हैं। इतनी सुंदर अद्वितीय लीलाएं हैं उनकी। उनके गुरु भाई थे बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने कई लोगों ने वृंदावन में आए और चैलेंज रखा। रामानुज संप्रदाय के लोग थे, रामानंदी। उन्होंने बोला ये राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? राधा रानी तो कृष्ण की पत्नी नहीं है, रुक्मिणी है। ये रामानंदियों ने चैलेंज किया हमारे संप्रदाय को, विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के टाइम पे। बोले राधा रानी तो ये पत्नी और पति पूजा होनी चाहिए, क्या है अवैध संघ को आप समर्थन दे रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती तब समाधि में ध्यान में थे। राधा कुंड के तट पे विनोद मंजरी राधा कृष्ण के युगल गोपी थे, तो उनको मारने आए। तो जब मारने आए तो जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती खड़े थे वहां गोपी देखिए, 12 साल की गोपी खड़ी है, फूल तोड़ रही थी। बोले बालिका, वो चक्रवर्ती ठाकुर कहाँ है? हाथ में तलवार थी। बालिका बोली तलवार क्यों है, फूल लो। राधा कुंड की तो तुरंत उनके सामने वो विश्वनाथ चक्रवर्ती वापस विश्वनाथ चक्रवर्ती बन गए। मतलब विनोद मंजरी विश्वनाथ चक्रवर्ती बन गए। वो डाकू है, तुरंत उनके चरणों में गिर गए। ये रामानंदियों ने भेजे थे। वो रामानुज संप्रदाय में थे, लेकिन फिर वो बाहर निकले, थोड़ा निराकारवाद आ गया था उनमें, तो इसलिए वो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हमारी संप्रदाय की रक्षा करने के लिए बलदेव विद्याभूषण महान उनको जयपुर में भेज दिया राधा गोविंद देव के पास, और बोले इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो बलदेव विद्याभूषण बोले मैं नहीं दूंगा, गोविंद देव जी देंगे। तो गोविंद देव जी के मंदिर में चले गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 7 दिन तक दरवाजा खुला नहीं। गोविंद देव जी ने बताया और बलदेव विद्याभूषण ने लिखा, और वो गोविंद भाष्य के रूप में प्रकट हुआ। क्या हमारा संप्रदाय, देखिए एक से एक महान आचार्य। और गोविंद भाष्य में बताया कि राधा और कृष्ण 2 शरीर लेकिन एक प्राण है। जो सूर्य में से किरण कैसे निकलती है, वैसे कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, लादिनी शक्ति है, वो अभिन्न है कृष्ण के साथ। उनकी पूजा, बल्कि कृष्ण की अकेली पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, अधूरी है। शक्तिमान, कोई लोग तारा माँ के पास जाते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन शक्तिमान निताई की पूजा नहीं करते। और कई लोग शक्तिमान की पूजा करते हैं, शक्ति की नहीं करते।
इसलिए हमेशा राधा कृष्ण जानवा नीताय, गौर विष्णु प्रिया, गौर गदाय, सीताराम। क्या बोलते हैं? राम राम नहीं बोलते, सीताराम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्ण, हरे यानी राधा। हम केवल जय श्री कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अभी जय निताई को भी बदलना पड़ेगा, बोले जानवा निताई बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जय निताई कहते हैं। हाँ, जानवा बड़ी गुप्त है, इसलिए हम सबको नाम नहीं बताते। तो इस तरह से शक्ति और शक्तिमान। और उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती की महिमा सुनी आपने। विश्वनाथ चक्रवर्ती के गुरुजी थे राधा रमण चक्रवर्ती, वो भी महान थे। राधा रमण के गुरुजी थे कृष्ण चरण चक्रवर्ती, और कृष्ण चरण चक्रवर्ती के गुरुजी थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, जो इतने महान विद्वान थे, इतने महान विद्वान की जब वो श्लोक बता देते ना तो मतलब बादल भी आ जाते थे ऊपर आकाश में इतने। और वो एक कुम्हार का रूप धारण करके उन्होंने राजा के, वो एक राजा है वो बीरमबीर, वो गंगा नारायण चक्रवर्ती के गुरु थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर को चैलेंज करने के लिए राजा सारे विद्वानों को ले आया पूरे इंडिया में से। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती कुम्हार बन गए और मटका बना रहे थे। तो सारे विद्वान आए, बोले तुम नरोत्तम दास ठाकुर का घर कहाँ है? कुम्हार बोले क्या चाहिए बताइए आप नरोत्तम दास ठाकुर से। तो बोलते हम शास्त्र में विवाद करने आए हैं, हमारे ये सारे पॉइंट हैं। वो कुम्हार ने माटी बनाते बनाते ही सारे उनको हरा दिया। अरे वो तो राजा बोला ये नरोत्तम दास ठाकुर के घर के गांव के कुम्हार ही इतने विद्वान है तो नरोत्तम दास क्या होंगे? बोले भागो भागो। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती ऐसे थे, उनकी समाधि है वृंदावन में, राधा गोकुलानंद की प्रांगण में। विश्वनाथ चक्रवर्ती की समाधि है, गंगा नारायण चक्रवर्ती की समाधि है, नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है। नरोत्तम दास ठाकुर की तो समाधि हुई नहीं, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान भक्त थे, राधा कृष्ण के चंपक मंजरी थे कि नरोत्तम दास ठाकुर को जब कृष्ण ने बुलाया, राधा कृष्ण ने, निताई गौर ने, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने गंगा में प्रवेश किया। बोलते आज मुझे स्नान करना है गंगा में, जरा स्नान करो, आओ गंगा नारायण आओ, सब मेरे शिष्य आओ, मेरे शरीर को थोड़ा मसाज करो गंगा में। तो अपने गुरुजी के शरीर को मसाज करने लगे, उनका शरीर दूध बन गया। ऐसा कोई आचार्य है? नरोत्तम दास ठाकुर, नमो नमः श्रील नरोत्तमाय। जब वो नृत्य करते थे ना तो भूकंप होता था, पूरी भूमि देवी रोने लगती थी। और वो खेतुरी में, बांग्लादेश में अभी वो गांव है खेतुरी, खेतुरी में जानवा माता बहुत रो रही थी। जानवा माता रोती रोती आई, बोली नरोत्तम मेरे प्रभु निताई चले गए, ऑलरेडी 20-30 साल हो गए, मेरे निताई के बिना मैं प्राण नहीं रख सकती, मुझे निताई के दर्शन करना है, अब भी करना है, मुझे दर्शन कराओ नरोत्तम, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखती हूँ। तो जानवा माता ने दृष्टिपात किया नरोत्तम के ऊपर, सर पे हाथ रखा और नरोत्तम ने कीर्तन चालू किया। वो कीर्तन की शैली थी गरणहाटी। गरणहाटी बंगाली में स्टाइल होती है, 3 प्रकार के कीर्तन होते हैं, गरणहाटी, मनोहरशाही और रेनेटी। ओडिशा में रेनेटी होती है। श्रीनिवास आचार्य ने मनोहरशाही में गाया था। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने गरणहाटी में कीर्तन चालू किया। उनके कीर्तन के सामने अभी जब हम गाते हैं ना, बिल्कुल बकरी की तरह है, मतलब हमारा कीर्तन में कोई भाव नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ने जब कीर्तन चालू किया तो कीर्तन 8 कविराज थे उनके साथ में, वो म्यूजिक बजा रहे थे कोरस में उनके साथ में। और जब वो कीर्तन आरंभ हुआ तो महान चमत्कार, कलयुग का सबसे महान चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? गोलोक धाम से निताई गौर आके नाचने लगे। साक्षात नमो नमः श्रील नरोत्तमाय, साक्षात। और क्या होता है, भगवान दर्शन देते हैं ना, अभी भी हमको दर्शन दे सकते हैं, लेकिन केवल आप ही देख पाएंगे उनको, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा उसको।
दर्शन कहते हैं। लेकिन ये दर्शन ऐसा नहीं था, वो साक्षात आए थे। वो खेतुरी में जितने भी लोग सम्मिलित थे सब लोग देख पा रहे हैं। निताई गौर को, अद्वैत आचार्य को, गदाधर पंडित को, श्रीवास ठाकुर को, असंख्य गौरांग की नित्य परिकर सब आए हुए हैं, सब नाच रहे हैं खेतुरी में। ऐसा नरोत्तम के पास शक्ति है कि वो अपने कीर्तन से भगवान को अभी बुला सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की, चंपक मंजरी की। और नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु भाई दो थे, मतलब फ्रेंड, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। श्रीनिवास आचार्य थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, और श्यामानंद प्रभु हैं वो हाँ हृदय चैतन्य के शिष्य थे। वो भगवान के सखा थे, हृदय चैतन्य दास। अंबिका कालना में ही रहते थे। तो नरोत्तम की महिमा मैंने बताई, लेकिन श्रीनिवास आचार्य ठाकुर की महिमा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इतने अलौकिक थे श्रीनिवास आचार्य। वो पत्र लिखते थे भक्तों को, और वो पत्र अगर किसी भक्त के हाथ में आता था ना, वो पत्र को स्पर्श करेगा तो भक्तों का शरीर कांपने लगता था, प्रेम में आंख में आंसू आ जाते थे। उनके एक पत्र में इतनी प्रेम था। एक बार श्रीनिवास आचार्य अपने कुटिया में बाहर बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। एक शादी का जुलूस जा रहा था, और शादी के जुलूस में एक पालकी आई, दूल्हा और दुल्हन। तो दुल्हन तो पीछे बैठी थी, लेकिन वो दूल्हा ने पर्दा हटाया और बाहर देखा। तो श्रीनिवास आचार्य ने दूल्हे का चेहरा देख लिया, और वो दूल्हा इतना सुंदर था, उसके घुंघराले बाल थे, लाल बिंब जैसे होंठ थे, और कमल जैसी आंखें थी। तो श्रीनिवास आचार्य देख के मुग्ध हो गए। श्रीनिवास आचार्य ने बोला, ये दूल्हा अगर भक्त बनेगा कृष्ण का तो इसके सौंदर्य सफल हो जाएगा। तो दूल्हे ने खाली एक सेंटेंस सुन लिया, श्रीनिवास आचार्य की एक शब्द, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। वो अपने आप वो शुद्ध वाणी, और वो गुरु जी की आंखों में आंख मिली। वो रात को गए, और रामचंद्र कविराज, उनका नाम था रामचंद्र कविराज, वो यहां बैठे हैं। वो रात को सो नहीं पाए, गुरुजी की वाणी। प्रातः काल में आके श्रीनिवास आचार्य को समर्पण कर दिया, बोले गुरुदेव तुम्हारी शरणों। और सबसे बड़े गृहस्थ बने वो प्रचारक रामचंद्र कविराज। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर है, वो रामचंद्र कविराज के साथ में बैठते हैं, क्योंकि रामचंद्र कविराज कर्ण मंजरी है, नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी है। तो एक बार क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य तो दोनों फ्रेंड है, तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और श्रीनिवास आचार्य एक बार घर में बैठे थे, तो वो मैंने बहुत बार कथा सुनाई है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। राधा रानी राधा कुंड में स्नान कर रही थी, तो भगवान कृष्ण के साथ कुश्ती मतलब युद्ध हो गया। तो राधा रानी की नथनी का नाक के नीचे गिर गई पानी में, और कहीं जाके पत्ते के नीचे छुप गई। तो राधा रानी का जब श्रृंगार हो रहा था श्रृंगार घाट में बाहर राधा कुंड में, तो राधा रानी ने बोला मेरी नथनी कहाँ है, ललिता को। ललिता ने रूप मंजरी को बोला, रूप मंजरी ने मणि मंजरी को बोला। मणि मंजरी है श्रीनिवास आचार्य। तो मणिमंजरी ने राधा कुंड में डुबकी लगाई, ढूंढने लगी, लेकिन मणिमंजरी को वो नथनी मिल ही नहीं रही है। तो 3 दिन तक वो समाधि में रहे अपने घर में। उनकी पत्नी चिंतित हो गई, ईश्वरी देवी, हेमलता ठाकुरानी उनकी बेटी, सब लोग आए दौड़ते हुए, बोले क्या हो गया श्रीनिवास आचार्य को। समाधि में चले गए। डॉक्टर लोग आया तो देखा कि उनका कोई पल्स ही नहीं था। तो फिर अंत में रामचंद्र कविराज आए। रामचंद्र कविराज ने एक चद्दर डाली अपने गुरुजी के ऊपर। खाली शिष्य ही गुरु को समझ सकता है, और वो सब प्रकार के शिष्य नहीं, वो असली शिष्य बनना पड़ेगा, सद शिष्य, सद गुरु का सद शिष्य।
तो वो भी सामने अपने गुरुजी के सामने समाधि में बैठ गए और वो भी राधा कुंड में पहुंच गए अपने गोपी के शरीर में, और उन्होंने भी राधा कुंड में छलांग लगा दी। वो भी नथनी को ढूंढने में हेल्प करने लगे अपने गुरु की, और उन्होंने पत्ता उठाया और राधा रानी की नथनी मिल गई। गुरु को नहीं मिली, शिष्य को मिल गई। इसलिए मैं आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहा हूं आज गुरु पूर्णिमा के दिन में। मैंने तो 100 निताई भक्त बनाए हैं, मेरी अपेक्षा है आप सब एक एक हजार निताई भक्त बनाएंगे। कितने बनाएंगे? अगले साल में कितने लोगों को लाएंगे? 30,000 हो गए। इस यही तकलीफ है हमारी, हम छोटा सोचते हैं तो छोटा होगा। 30,000 हो गए। प्रभुपाद जी कहते थे थिंक बिग देन यू विल डू बिग। ये निताई का मिशन है। 1 लाख भक्त आ जाएंगे। कैसे आएंगे? आप तो यहाँ रहती हैं। यही वाले ढूंढूंगी ना। अच्छा, अभी जा रहे हैं थोड़े दिनों में दिल्ली। हाँ, तो निताई की फैमिली को बढ़ाइए तो निताई आपको फैमिली मेंबर बनाएंगे। निताई रसम सारा करो छाड़ी अनाचार। अरे ऊपर से ही कृपा बरस रही है। हम एक चक्र में किसी को नहीं मारते, बल्कि मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है पता है आपको? मेंढक। हाँ, नहीं नहीं इतना निकट नहीं आते, दूर से एक मेंढक है। वो मेंढक जब ट्राउ ट्राउ करता है तो मैं सोचता हूँ चांडिंग का टाइम हो गया। आपकी कुटिया की बाहर भी पैरा देते हैं। अभी काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा ऐसा मत बोली, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कोई रहेगा नहीं इधर। नहीं, वो साधारण मेढक नहीं है। दो रहते हैं। पर एक चक्र में सब फ्रेंडली लगते हैं। सांप भी यहाँ बहुत फ्रेंडली है, कोई सांप यहाँ काटता नहीं है। वो भी आता है महाराज। अरे मैंने एक दिन लेट आए आप। ये अनंत शेष का धाम है। बलराम जी नित्यानंद तो अनंत शेष के स्वामी। यहाँ सांप नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे दुनिया में? लेकिन एक भी सांप किसी को नहीं काटता है। हमारे आश्रम बना तो एक लाल येलो कलर